टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस लिमिटेड का आ गया है आईपीओ। आज के सिंगल वीडियो में हम इस आईपीओ के रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक अपनी एजुकेशन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बेसिक पॉइंट से शुरुआत करते हैं। कंपनी मेनली सर्विसेज प्रोवाइड करती है दो सेगमेंट में। पहला होता है इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन सॉल्यूशंस और सेकंड होता है नेटवर्क सॉल्यूशंस। फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी के पास 10,521 टोटल कस्टमर बेस था और अगर बात करें इंटरनेशनल क्लाइंट्स की तो 1044 थे इंटरनेशनल क्लाइंट्स। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 10th ऑफ अगस्त को आईपीओ ओपन होगा, 14th ऑफ अगस्त को आईपीओ क्लोज होगा, 18th को अलॉटमेंट डिसाइड होगा, 21st ऑफ अगस्त से रिफंड स्टार्ट होगा, 22nd को शेयर्स क्रेडिट होंगे एंड फाइनल लिस्टिंग हो जाएगी 23rd ऑफ अगस्त को। अगर हम लॉट साइज की बात करें तो 76 शेयर्स का एक लॉट होगा रिटेल कैटेगरी में। टोटल प्राइस हो जाएगा 14,972 का। अगर हम एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो टोटल 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा एंड एचएनआई बड़ी कैटेगरी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा 67 लॉट्स के लिए। आईपीओ से पहले प्रमोटर्स की होल्डिंग है 46.65% की एंड आईपीओ के बाद रह जाएगी 41.6% की। एनएसई बीएसई दोनों पे लिस्टिंग होगी। टोटल 800 करोड़ का आईपीओ का साइज है। आईपीओ का साइज मीडियम है, बहुत छोटा नहीं है, बहुत बड़ा भी नहीं है, जिसमें से फ्रेश इशू होने वाला है 600 करोड़ का एंड बैलेंस 200 करोड़ हो जाएगा ऑफर फॉर सेल। 187 से 197 का है प्राइस बैंड। रिटेल में यूज करना होता है कट ऑफ प्राइस एंड एचएनआई कैटेगरी में पंच करना पड़ता है 197 का प्राइस। 75% क्यूआईबी होगा, 15% एचएनआई होगा और सिर्फ 10% होगा रिटेल कैटेगरी के लिए। फाइनेंशियल्स की बात करें तो 2020 से लेकर 2023 में टोटल एसेट्स 5400 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 6200 करोड़ पे पहुंच गया है, पॉजिटिव है। एट द सेम टाइम रेवेन्यू भी 6700 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 10,000 करोड़ के ऊपर पहुंच गया, पॉजिटिव है। पर सबसे बड़ा नेगेटिव इस आईपीओ का यह होता है कि 2020, 2021 एंड 2022 में कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो लॉस था। सिर्फ 2023 में कंपनी ने स्लाइटली प्रॉफिट किया है, वो भी 41 करोड़ के आसपास का। बिकॉज कंपनी अभी अभी प्रॉफिटेबल टर्न हुई है, कंपनी के फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशंस चाहे कुछ भी वैल्यूएशन पे आता हमें महंगा ही लगेगा, क्योंकि कंपनी थी लॉस मेकिंग पिछले 3 सालों में। अगर हम बात करें ओवरऑल तो कंपनी के वैल्यूएशंस हमें महंगे लगना लाजमी है। नेटवर्थ बोल सकते हैं 723 करोड़ की है। बोरिंग्स 2100 करोड़ के ऊपर की थी 2020 में, जो रिड्यूस होते होते 1989 करोड़ पे पहुंच गई है। पी रेशियो निकल के आता है 193 का, जो बहुत महंगा हो जाता है। हमें यह मानना पड़ेगा कि कंपनी लॉस मेकिंग थी, अभी जस्ट प्रॉफिट में आने की कोशिश हुई है कंपनी की तरफ से। अगर हम ईपीएस की बात करें पिछले 3 साल का एवरेज नेगेटिव आएगा, रिटर्न ऑन नेटवर्थ नेगेटिव आएगा। पीयर कंपैरिजन करें तो सबसे पहला पीयर कंपैरिजन आता है टीसीआई एक्सप्रेस लिमिटेड, जिसका पी रेशियो है 44 का, महिंद्रा लॉजिस्टिक लिमिटेड जिसका पी रेशियो है 75 का, ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड जिसका पी रेशियो है 37 का। अपने पीयर्स के कंपैरिजन में जिस वैल्यूएशन पे कंपनी आईपीओ लाने की कोशिश कर रही है वो महंगा लग रहा है। यहां पे हमें ऑन दी फेस ऑफ इट देखते हुए ये लग रहा है कि कंपनी को एटलीस्ट 2 से 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड प्रॉफिट में आने के बाद ये आईपीओ लिस्ट करने की कोशिश करती तो मैं पर्सनली इस आईपीओ में ज्यादा इंटरेस्टेड होता। जस्ट अभी अभी प्रॉफिटेबल हुई है और प्रॉफिटेबल होते ही आईपीओ आ रहा है, ये एक मेरे लिए बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है। कंक्लूजन पर जाए उससे पहले अगर अभी तक आपने सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग का लाइव बैच, जो 2 दिन के लाइव क्लासेस होने वाले हैं, उसे एनरोल नहीं किया है, हिंदी और इंग्लिश मिक्स में भी ये कंप्लीट डिस्कशन होगा। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट को आप चेकआउट कर सकते हैं। लास्ट फ्यू सीट्स बची है, अगर आप चाहे तो कर सकते हैं एनरोल। स्पेशल 50% का डिस्काउंट चल रहा है फर्स्ट 200 पार्टिसिपेंट्स के लिए। अगर मैं कंक्लूड करने की कोशिश करूं, एज पर सोर्सेज ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है इस आईपीओ में 5 से 6% के बीच का। यथार्थ आईपीओ की लिस्टिंग इतनी अच्छी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा मूल माहौल आईपीओ मार्केट का डगमगा गया है, थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया है। अगर इस आईपीओ की बात करें तो मैं पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूं इस आईपीओ के लिए। कुछ आईपीओ तो ऐसे होते हैं जिसमें पहले ही पता होता है कि यार इसमें तो अप्लाई करना ही है, इतना प्यारा आईपीओ लग रहा है। उसी के अगेंस्ट में ये एक ऐसा आईपीओ है जिसमें मैं पर्सनली ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूं। 10% के लिस्टिंग गेन या फिर हो सकता है कि हल्के फुल्के लिस्टिंग लॉस में भी ये चले जाए। कंप्लीटली डिपेंड करेगा कि किस तरीके से एंकर बुक आती है, प्लस हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके से एचएनआई की तरफ से इसमें रिस्पांस मिलता है। इन सबको ध्यान में रखते हुए मैं पर्सनली अपना डिसीजन बनाने की कोशिश करूंगा। आज के दिन मैं एकदम न्यूट्रल हूं, बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूं इस आईपीओ के लिए। एचएनआई कैटेगरी के लिए ऑलमोस्ट सर्टन हूं कि एचएनआई कैटेगरी में तो इस आईपीओ के लिए मैं पर्सनली अप्लाई नहीं करूंगा। रिटेल कैटेगरी का डिसीजन डालूंगा बेस्ड ऑन द सब्सक्रिप्शन क्या आता है। बाकी डिटेल्स आपको रेगुलरली मिलती रहेगी इस कंप्लीट चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी तक हमारे ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, इन्वेस्ट आज फॉर कल उसका नाम है, 2 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, उसका पार्ट बन जाएगा इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। आप क्या एक्साइटेड है इस आईपीओ के लिए, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा।